दर्जी वर्सेस डिजाइनर बहू का ससुराल में ड्रेस कलेक्शन। श्रीवास्तव परिवार में हाल ही में दोनों बहू शादी करके आई थीं और आज उनकी मुंह दिखाई की रस्म के बाद औरतें बक्सा खुलाई की रस्म के इंतजार में थीं। अरे बक्सा खुलाई की रस्म होती है, वो भी कर लो, देखते हैं कि किसके पास क्या खजाना है। अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि उसमें सबसे पहला हक नंद का होता है, मतलब मुझे बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले मेरी ऋचा बहू का सूटकेस खुलेगा, देखो उसकी ट्रॉली भी कितनी चमचमा रही है। तभी अमीर बहू अपना सूटकेस खोलती है जिसमें ब्रांडेड मैक, हुडा, शनेल के परफ्यूम और मेकअप होते हैं और बहुत अच्छे डिजाइनर कपड़े। वाह, भाभी के पास तो बहुत अच्छा सामान है, बताओ ना भाभी क्या क्या है। इसमें ब्रांडेड मेकअप, परफ्यूम, डिजाइनर फैब्रिक, क्लोथ्स, मेरा फैशन डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट जिसमें डिजाइन पोर्टफोलियो है, हाई हील्स है, एक्सपेंसिव लिपस्टिक शेड्स है और मेरे कुछ डिजाइन किए हुए कपड़े और मेरा ये कार्ड, रिचा डिजाइन्स। वाह भाभी, मुझे आपका ये डिजाइनर आउटफिट बहुत पसंद आया, क्या मैं ये ले सकती हूँ? ओह गॉड, ये तो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। मैं अपना डिजाइनर आउटफिट जब तक खुद ना पहन लूं किसी को नहीं देती, कुछ करना होगा। सुनो नंदिनी, ये वाला लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, जंपसूट, इंडियन ड्रेस, तुम ये ले लो। अमेजिंग भाभी, मुझे ये भी पसंद आया, थैंक यू। देखा मेरी प्यारी बहू के पास कितना लग्जरी है और उसके डिजाइन किए हुए आउटफिट है। मेरी बहू डिजाइनर है, डिजाइनर। इस गरीब दर्जी बहू पर क्या होगा? माँ ऐसे मत बोलो, भाभी भी कुछ न कुछ लेकर आई होंगी, वैसे भी वो गाँव से हैं, आप तुलना क्यों कर रही है? फिर गांव की बहू तान्या बक्सा खोलकर दिखाती है जिसमें एक पुरानी सिलाई मशीन निकलती है, कपड़ों के कुछ कटिंग्स और पैच वर्क होते हैं, रंग बिरंगी इंची टेप, माता पिता की फोटो। माँ जी, मेरे बक्से का आधा सामान तो देख लिया आपने, बाकी ये हैं जिन बच्चों को मैंने सिलाई सिखाई है उनके साथ मेरी ये फोटो है और ये मेरा कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा और नंदिनी दीदी के लिए खास मैं ये सूट बनाकर लाई हूँ, वो भी आज के जमाने का, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपनी शहरी नंद के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड जेठानी जी, ये क्या म्यूजियम खोल रखा है आपने? सब कुछ पुराना, कुछ नया भी है और ब्रांडेड डिजाइनर चीज तो मुझे कुछ नहीं दिख रही। छोटी भाभी, ये चीज आपके जैसी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है, क्योंकि पुरानी याद भी संजो कर लाई है वो। वाह तान्या भाभी, देखकर लग नहीं रहा इतना अच्छे डिजाइन का सूट आप भी बना सकती, मुझे पता नहीं था, मुझे तो मेरी दोनों भाभी अच्छी लगी। मुझे समझने के लिए शुक्रिया नंदिनी। चलो अब ये सब छोड़ो, कुछ खाना पीना खा लो। तब मेहमान और पड़ोसी खाना खाकर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है जहां पर शहरी बहू ने फ्यूजन डिश, चिली पोटैटो, मोमोज, अतरंगी चीज बनाई थी। वहीं गांव की बहू ने दाल भात, लिट्टी चोखा, सिलबट्टे पर पीसी लहसुन की चटनी बनाई थी जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। वाह वाह, बड़ी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है, ऐसा देसी खाना खाए तो बहुत टाइम हो गया है। बहुत बढ़िया तान्या बहू। और छोटी बहू, तुमने भी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन इन सबसे पेट कहाँ भरता है? पेट तो खाने वाली चीजों से भरता है। ये तो ऊपरी चीजें हैं। अरे आप भी अपनी बहू की तरह पुराने जमाने के हो, गांव के ही, लेकिन अब जमाना बदल गया है। जितनी सुंदर मेरी बहू ड्रेस बनाती है उतना ही अच्छा खाना भी बनाया उसने। लीजिए माँ जी, तंदूरी मोमोज। हाँ बहू, क्यों नहीं, लेकिन माँ मैं पापा की बात से एग्री करती हूँ। भाभी, छोटी भाभी भी बैठकर खाना खा रही है, आप भी खा लो। नहीं नहीं नंदिनी, जब सब लोग खाना खा लेंगे मैं तब खाऊंगी। अगर कुछ जरूरत पड़ गई तो कोई तो होना चाहिए ना खाना परोसने के लिए। देखा, इसे बोलते हैं संस्कार। अच्छा माँ जी, आप जानती हैं मैं सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ। मुझे अपने डिजाइनर कलेक्शन बनाने के लिए एक सेपरेट रूम चाहिए जिसमें मेरे कुछ कलेक्शंस, डमी और मेरे बुटीक से रिलेटेड सारा सामान आ सके। डोंट वरी बहू, तुम्हें जो जैसे चाहिए वैसा हो जाएगा। तुम्हारे रूम के ही बगल में एक रूम है, उसे तुम्हारे लिए रेडी करवा देती हूँ। अगले दिन से ही कल्याणी अपनी बहू के लिए डिजाइनर रूम रेडी करवा देती है। फिर एक ट्रक से 3-4 डमी और ब्रांडेड स्विंग मशीन और स्टिचिंग का सारा सामान आता है और 2 दिन में उसका रूम रेडी हो जाता है जहां पर वो एक डिजाइनर आउटफिट आईपैड पर तैयार करती है। ये डिजाइन सबसे अच्छा है, क्लीवेज दिखेगा तभी तो आजकल के ट्रेंडिंग फैशन में आएगा। वहीं दर्जी बहू भी। अब मैं फैशन डिजाइनर तो नहीं हूँ तो मुझे अलग से कमरा तो मिलने से रहा, लेकिन अपना सिलाई वाला काम जारी रखूंगी। अपनी कोरी साड़ी का ब्लाउज सी लेती हूँ और कुछ ड्रेसेस भी, वो भी इसी कमरे में। और घर पर जो एक आधी अधूरी ड्रेस रह गई थी उसे भी सिलकर पूरा कर लेती हूँ। तभी तान्या अपनी ब्लाउज के कुछ पीस काटती है और सिलाई मशीन पर सिलना शुरू करती है। वहीं डिजाइनर बहू भी अपने डिजाइनर कपड़े बना रही थी। वाह बहू, तुम तो बहुत ही जान से डिजाइनर आउटफिट बना रही हो। सही है, मेरी बहू लाखों में एक है।
नो माँ जी, आई वांट बी करोड़ों में एक। हाँ, वही, इस गंवार दर्जी बहू से अच्छी तू ही अच्छे कपड़े सिलती है, मेरा मतलब डिजाइन करती है। ऑफ कोर्स माँ जी, वो 2 कौड़ी की जेठानी मेरे डिजाइनर कपड़ों से कैसे जीत सकती है? देखूं तो मैं जरा वो क्या कर रही है। तब ऋचा सास के साथ जेठानी के कमरे में जाती है जहां उसने अपने ब्लाउज तैयार कर लिए थे और ड्रेस बना रही थी। ओहो जेठानी जी, आप ये बना रही हैं? ये भी कोई ब्लाउज हुआ? कट स्लीव नहीं है, गला भी छोटा है, ये क्या फैशन है? इसमें तो आप पूरी गांव की अम्मा जैसी लगोगी। पुराने जमाने की तरह बटन और लगा लेते टुंडी तक। हाँ बहू, तूने ठीक कहा, इसने तो मेरे ब्लाउज को भी फेल कर दिया। माँ जी, घर में बड़ों के सामने इस तरह के कपड़े पहनने ही क्यों है जिसमें ये सब दिखे? साड़ी ब्लाउज तो नारी का शर्म और लिहाज होती है, ना कि छोटे कपड़ों की तरह फैशन या दिखावा। ओहो दर्जी बहू, तू दर्जी जैसी ही बात कर सकती है। चल ऋचा बहू। अगले दिन पड़ोसन सुधा अपनी बेटी के कॉलेज के फैंसी ड्रेस बनवाने के लिए आती है। ऋचा, तुम तैयार कर दोगी ना? कल उसका कंपटीशन है। आंटी जी, आप जानती है ना मैं सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ। मैं 10,000 रुपए से ऊपर कपड़े चार्ज करती हूँ। बनवाना है तो बताओ। मुझ पर और भी काम है। मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेस ऑनलाइन 50,000 रुपए से ऊपर बिकती है। ठीक है बहू, तू बना दे बस। तब ऋचा सुधा की बेटी के लिए ड्रेस तैयार करने लगती है। इतने में दूसरी पड़ोसन राजेश्वरी भी आती है। तब 12,000 सुनकर वो परेशान हो जाती है। तभी सुंदर कढ़ाई का अनारकली सूट पहने तान्या हाथों में चाय की ट्रे लेकर जा रही थी कि परेशान राजेश्वरी को देख। क्या हुआ राजेश्वरी आंटी जी, आप ऋचा के पास क्या कर रही हैं? राजेश्वरी उसे अपनी बेटी को कंपटीशन के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। वैसे बहू, ये साड़ी की जगह आज तुमने अनारकली सूट कैसे पहन रखा? बहुत सुंदर है, किसने बनाया? अरे आंटी जी, ये तो मैंने ही बनाया है। अभी अभी इसे बनाकर तैयार किया है, तो ट्राई कर रही थी, लेकिन पापा जी ने बुला लिया तो चाय देने जा रही थी। मुझे तो तुम्हारा सिलाई का काम पसंद आ गया है, तो तुम मेरी बेटी के लिए बना दो। और हाँ, ये 3,000 रुपए हैं फिलहाल मेरे पास। आंटी जी, इसे आप अपने पास रखो। अपने लोगों से पैसे थोड़ी लिए जाते। मैं रात तक इसे बना दूंगी। दोनों पड़ोसन एक दूसरे को तिरछी नजर से देख चली जाती हैं। तब ऋचा, माना कि हमें सिलाई आती है, थोड़ा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन फ्री में समाज सेवा करने की क्या जरूरत है? टैलेंट बेकार मत करो। ऋचा, ज्ञान बांटने से और कला दिखाने से बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और फिर अपनों से किस बात के पैसे लेना? ऑफ कोर्स, गांव की देसी दर्जी, ये सब ड्रामा तुम ही कर सकती हो। ऐसे कहकर ऋचा सुधा की बेटी के लिए डिजाइनर आउटफिट तैयार करती है। वहीं तान्या भी दोबारा चाय गरम करके ससुर को देती है और फिर राजेश्वरी की बेटी के लिए डिजाइनर ड्रेस तैयार करती है। ऋचा के पास नंद आती तो वो उसे डांट कर भगा देती है, जबकि तान्या बीच बीच में घर का काम भी करती है और सिलाई भी। दोनों बहू पड़ोसन की बेटियों की ड्रेस तैयार कर लेती हैं, जिसे पहनकर दोनों कॉलेज में जाती हैं और फैंसी ड्रेस का प्राइज राजेश्वरी की बेटी को मिलता है। तब गुस्से में सुधा घर आती है। बहू, कल तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे मुताबिक इतने सारे पैसे दिए और जीता कौन? वो फ्री में ड्रेस सिलवाने वाली राजेश्वरी की बेटी। तुमसे अच्छे कपड़े, सच बताऊं तो वही डिजाइन करती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने के लिए? एक तो मैंने रातों रात वो ड्रेस तैयार की। चली जाइए आप यहाँ से। तभी राजेश्वरी की बेटी जीत की खुशी में मिठाई खिलाने आती है। तब ऋचा उसकी मिठाई फेंक देती है। मुझे नहीं खाना ये मिठाई, जाकर उस दर्जी बहू को खिलाओ। 2 दिन बाद शादी की फोटो आ जाती है, जिसमें नंद को पता चल जाता है कि ऋचा ने उसे अपना पहना हुआ आउटफिट दिया है। तब उसे बुरा लगता है, इसलिए वो तान्या के हाथ के बने हुए ड्रेस को ही पहनती है। वक्त गुजरता है। दोनों बहू अपने अपने हाथ की बनाई डिजाइनर ड्रेस तैयार करके बाहर लोगों को सेल करती थी। गरीब बहू ने तो अपने बनाई कलेक्शन को कमरे में ही एक दीवार की हैंगर पर सादगी से लगा रखा था, लेकिन ऋचा ने हर ड्रेस का एक शोकेस बनवाया था, जो कांच में बारबी ड्रेस की तरह दिखाई देता था। वहीं कुछ डमियों को भी ड्रेस पहना रखा था। एक दिन नंदिनी तान्या की ड्रेस कलेक्शन ओम प्रकाश को दिखाने को कहती है। तब ऋचा भी अपने कलेक्शन दिखाने को जबरदस्ती डिजाइनर रूम में ले जाती है, जहां उसकी बहुत अच्छी बनाई ड्रेस थी। वेरी इंप्रेसिव ऋचा बहू। चलो पापा, तान्या भाभी के कमरे में। तब सास ससुर और बाकी सब तान्या के कमरे में जाते हैं, जहां बेडरूम में ही सिलाई मशीन रखी थी और उसके हाथ के बने कलेक्शंस भी। तान्या बहू को अलग से डिजाइनर रूम नहीं दिया, उसके बाद भी उसने कितना सहेज के रखा है। और कपड़े भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। ऐसा लहंगा तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, और ये ड्रेस भी। थैंक यू पापा जी। ये मैंने नया डिजाइन सोचा है, लहंगा चोली में डबल शेड लहंगा। माँ जी, क्या मैं आपके लिए भी एक डिजाइनर साड़ी ब्लाउज तैयार कर दूं? रहने दे, तेरे जैसी दर्जी के हाथ के बने कपड़े पहनने से मजाक उड़ाने से अच्छा मैं पार्टी में ही ना जाऊं। वैसे भी मेरे पास मेरी डिजाइनर बहू है, वो मेरे कपड़े तैयार कर देगी। लेकिन बहू, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए अच्छा सा कोट सेट तैयार कर दो।
जी पापा जी, जरूर। ये सुनकर ऋचा चिढ़ जाती है और महंगी शॉप से हाई क्वालिटी फैब्रिक लेकर आती है और सास के लिए ड्रेस तैयार करती है। वहीं तान्या कम पैसों में बाजार से अच्छा कपड़ा और ब्रोच बटन लेकर आती है और ससुर के लिए कोट सेट बनाती है। 2 दिन बाद दोनों बहू अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर शादी में जाती हैं और वहीं बाकी सब भी वही कपड़े पहनते हैं और उनके डिजाइनर कपड़े देख मेहमान कहते हैं, ओहो कल्याणी, तो छोटी बहू कैसा ड्रेस पहन कर आई है। मतलब डिजाइनर तो है लेकिन रिवीलिंग आउटफिट है। वहीं तेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर संस्कारी लग रही है। ड्रेस तो उसकी भी बहुत अच्छी है। कहाँ से लाई है तान्या बहू? कहीं से नहीं बुआ जी, मैंने खुद बनाई है। और ये वाह, लगता है दोनों बहू कपड़े काफी अच्छे बना लेती। सही है। हाँ बुआ जी, लेकिन आपने मेरे और पापा के कपड़ों की तारीफ ही की नहीं है। ये भी तान्या भाभी ने बनाए हैं। और मेरे कपड़े मेरी बहू ने। बताओ आज तक ऐसी डिजाइनर साड़ी ऐसे स्टाइल करके कोई आया भला? नहीं नहीं, ये करतब सिर्फ तेरी डिजाइनर बहू कर सकती है। सच बोलूं तो ये डिजाइन मैंने कहीं नहीं देखा। दोनों बहू इसमें माहिर हैं। सुन लिया ना दर्जी जेठानी जी, हर तरफ मेरे डिजाइनर कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है और तारीफ भी होती है। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है ऋचा। ऐसे ही अक्सर रिश्तेदारों के बीच अलग अलग पार्टी में जब दोनों बहुएं परिवार के साथ जाती हैं तो दोनों ही अपने सिलाई का कमाल दिखाती हैं। कभी दर्जी बहू की तारीफ होती तो कभी डिजाइनर बहू की। और दोनों बहू के कलेक्शंस में सास और नंद कभी भी अपने पसंद की ड्रेस पहन लिया करती थी। धीरे धीरे आसपास के लोग तान्या से ही अपने कपड़े बनवाने लगते हैं, जिससे ऋचा को जलन होने लगती है। फिर एक दिन ऋचा उसकी सिलाई मशीन में चीनी डाल देती है, जिससे सिलाई मशीन के धागे टूटने लगते हैं। मैं 2 मिनट के लिए रसोई क्या गई, ये धागे कैसे कट गए? ये किसने किया होगा? मैंने ऋचा भाभी को आपके कमरे से निकलते देखा था, शायद वही। कोई बात नहीं दीदी, भगवान सब देखता है। मैं मेहनत से नहीं डरती हूँ। तान्या सिलाई मशीन को खोलकर उसे ठीक करती है, जिससे सिलाई मशीन वापस चलने लगती है और वो ड्रेस कंप्लीट कर लेती है। और उसी ड्रेस को पहनकर तान्या सास की सहेलियों से मिलती है, जहां उसकी बहुत तारीफ होती है। 1 महीने बाद, अरे मम्मी पापा, कल आपकी 50वीं शादी की सालगिरह है, तो आप क्या चाहते हैं? हमेशा से दोनों बहू में अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाने का कंपटीशन होता है, तो इस बार देख लेते हैं हम दोनों के लिए दोनों बहुत अच्छे कपड़े बना पाती हैं या नहीं। अच्छा हुआ तुमने ये कंपटीशन रख लिया। मैं जानती हूँ मेरी बहू कंपटीशन में जरूर जीतेगी। डिजाइनर क्वीन जो है। तभी तो कह रहा हूँ, इस कंपटीशन में 2 कंपटीशन होंगे, एक खाना बनाने का, दूसरा हम दोनों के कपड़े। जो बहू अच्छे बनाएगी उसी में हम केक कटिंग करेंगे, तभी बहुओं के हुनर का फैसला होगा। चैलेंज मंजूर है जेठानी जी। चैलेंज एक्सेप्टेड देवरानी जी। वाह, अब आएगा पार्टी में मजा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। माँ जी, पापा जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। आखिर मुझे कल के मेन्यू का खाना भी डिसाइड करना है और ड्रेस के भी डिजाइन क्रिएट करने हैं। मैं भी डेकोरेशन का सामान लेने जा रही हूँ। खाने वाने की झंझट कौन ले, मैं तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा दूंगी। तब नंद डेकोरेशन का सामान लेने चली जाती है और तान्या फैब्रिक लेने बाजार चली जाती है। वहीं ऋचा भी महंगी शॉप पर जाकर फैब्रिक लेकर आती है। घर जाकर तान्या खाना बना रही होती है। तब ओहो, संस्कारी बहू खाना बना रही है, इसके बाद मम्मी जी पापा जी के कपड़े बनाएगी। क्यों ना मैं इसका फैब्रिक चेक कर लूं, मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। तब ऋचा उसके कमरे में जाकर थैले से फैब्रिक अच्छा लगने पर एक्सचेंज कर लेती है और अपने डिजाइनर रूम में ड्रेस बनाकर स्टोन की फिनिशिंग करती है। वहीं सबके खाना खाने के बाद तान्या ड्रेस बनाती है। अरे, ये मेरा लाया हुआ कपड़ा तो नहीं है। मेरा कपड़ा कहाँ चला गया? कहीं शॉप पर तो नहीं बदल गया? कोई बात नहीं, इसी से ही अब मुझे न्यू डिजाइन सोचकर बनाना होगा। कॉपी पेन लेकर तान्या बहुत सोचकर पेज पर एक नया डिजाइन बनाती है। वही सोचकर सास की एनिवर्सरी के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस और ससुर के लिए भी सफारी सूट तैयार कर देती है। वहीं ऋचा भी ससुर के लिए जोधपुरी सूट तैयार कर लेती है। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये दोनों ड्रेस मैंने कॉपी करी हैं, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट से। सबको बोलूंगी ये मेरा फ्रेश डिजाइनिंग पीस है। वाह ऋचा, तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। अब बस उसके बनाए हुए कपड़े को खराब करना है। सुबह होती है। सुबह तीनों भाई बहन 50वीं शादी सालगिरह की डेकोरेशन करते हैं। वहीं ऋचा काफी देर तक सोई होती है और तान्या बहू घर में 8-10 तरीके के खाने के व्यंजन बना लेती है। शाम के 5 बजते ही मेहमान आने लगते हैं। ऋचा जेठानी की बनाई ड्रेस को देख इतना इनसिक्योर हो जाती है कि सास ससुर की ड्रेस को खराब कर देती है, जिसका किसी को पता नहीं होता। अरे बहू, तुमने जो कपड़े बनाए थे ये तो अब मैं पहन ही नहीं सकता, तो इसमें केक कट कैसे करूंगा? देखा, आप हमेशा अपनी इस बहू का साइड लेते रहते हो, लेकिन इसने तो ढंग के कपड़े बनाए ही नहीं। अब बहू तू दिखा अपना डिजाइनर आउटफिट।
तब ऋचा डमी पर लगा हुआ दोनों का डिजाइनर आउटफिट दिखाती है, जिसे देख तान्या का सारा शक यकीन में बदल जाता है और सास ससुर उसके बने कपड़े पहन लेते हैं। समझ गई मैं, ये सब देवरानी जी का किया धरा है। मेरा कपड़ा इन्होंने ही चुराया था और खराब भी इन्होंने ही किया है। कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी पापा जी का दिन खराब नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी पापा जी, मेरी बनाई हुई मेहनत भी खराब हो गई, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। पर आप वही पहन लीजिए। छोटी भाभी, आपने मुझे मार्केट में जिस कपड़े की फोटो दिखाई थी वो तो यही है जिसका ऋचा भाभी ने माँ के लिए ड्रेस बनाकर लाई है। मैं अभी सबको बताती हूँ। नहीं नंदनी, रहने दो। ऋचा बहू के बने हुए कपड़े पहनकर रैंप वॉक करते हुए सास ससुर आते हैं और केक कटिंग करते हैं। सभी लोग पार्टी में ऋचा बहू की बनाई डिजाइनर कपड़ों की तारीफ करते हैं और उसने खुद भी अच्छी ड्रेस पहनी होती है। और जब खाने का टाइम आता है तब ऋचा उसके खाने में मिलावट कर देती है, जिससे बड़ी बहू के हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता और ऋचा के फ्यूजन खाने को ही सब पसंद करते हैं। ये क्या सुना था ओम प्रकाश, तूने तो कंपटीशन रखे अपनी बहू के लिए। तेरी दोनों ही बहू बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। मतलब एक डिजाइनर है एक दर्जी, लेकिन यहाँ तो मुझे दर्जी बहू का कुछ भी डिजाइन नहीं दिख रहा। तुमने डिजाइनर बहू के बने कपड़े पहने हैं ना? हाँ, लेकिन तान्या बहू ने भी बहुत अच्छे कपड़े बनाए थे, अब कैसे दिखाऊं? अरे पापा, माँ ने जो ड्रेस पहनी है मुझे देखी देखी सी लग रही है। अरे हाँ, फॉरेन वेबसाइट पर मैंने देखा था, किसी लेडीज ने पहना था। ऋचा भाभी, आप तो कह रही थी कि आपने फ्रेश डिजाइनर पीस बनाया है, लेकिन ये तो कॉपी निकला। अरे हाँ, ये तो कॉपी है, मैंने भी देखा है। भाभी, आप एक नंबर की झूठी हैं। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। पापा, मैंने छोटी भाभी को बड़ी भाभी की मशीन खराब करते हुए भी देखा था और खाना भी उन्होंने ही खराब किया है। और जो माँ ने ड्रेस पहनी है वो फैब्रिक भी भाभी लेकर आई थी, जो इन्होंने एक्सचेंज कर दी और शायद काटा भी इन्होंने ही होगा। अरे वाह ऋचा बहू, हमेशा गाना गाती हूँ सर्टिफाइड डिजाइनर होने का, और ऐसी हरकत हम तो सोच भी नहीं सकते थे। एक फेयर चांस तो दूंगा मैं अपनी तान्या बहू को। दोनों बहू में से जो 5 मिनट में एक डिजाइनर ड्रेस तैयार करके देगी। हाँ पापा, आजकल DIY ड्रेस की तैयार की जाती है डमी पर, वही आप दोनों को करना है। तब दोनों बहू से डमी पर DIY करवाया जाता है। जहां ऋचा वेस्टर्न आउटफिट पिन लगाकर बनाती है, वहीं तान्या बहू ट्रेडिशनल लहंगा साड़ी तैयार कर लेती है। ये देख सब लोग ताली बजाते हैं। अरे वाह, इसे कहते हैं असली कलाकार, असली डिजाइनर। छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता, उसने बस अच्छे डिजाइनर होने के बावजूद भी छल किया, पर तान्या बहू ने हमेशा हुनर दिखाया। मुझे माफ कर दे तान्या बहू, मैं कभी तेरे को समझ नहीं पाई और आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ ऋचा के लिए सोचा, और ऋचा ने तेरे साथ ऐसा किया। मैं भी अपनी करतूत पर शर्मिंदा हूँ। आज मुझे जेठानी जी ने अपना हुनर दिखाकर हरा ही दिया। सच में इस तारीफ की वही हकदार है। मुझे लगता है सर्टिफाइड डिजाइनर होने के बावजूद भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। इस तरह दोनों बहू एक दूसरे के हुनर से अच्छे अच्छे डिजाइन सीखती हैं और दोनों बहू डिजाइनर रूम में ही अपने कलेक्शन बनाकर लोगों को बेचती हैं, जिससे वो बहुत फेमस हो जाती हैं।